बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलीम मियां वाली। तो जी फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। रबाब आयशा हर दौर का इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल जानने के लिए बेचैन रहा है। मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा है, इसकी खोज इंसान को बेचैन किए रहती है। ये कहानी भी एक ऐसे बादशाह की है जो गुजरे हुए हज़ारों साल के बारे में जानना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि कोई उसे बता दे कि उसके बाद आने वाला दौर कैसा होगा। सुलेमान बादशाह के दिल में ये तमन्ना कैसे जागी? हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते अज़राईल अलैहिस्सलाम को बादशाह की जान लेने के लिए भेजा। बादशाह कोई मामूली इंसान नहीं था, वो नहायत अक्लमंद और दानिशमंद था। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जब उसे बताया कि वो उसकी जान लेने आया है तो बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरे बाद आने वाला हुक्मरान कैसा होगा। मैंने 500 साल हुकूमत की है, मुझे ये फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरी राया किस हाल में होगी। अज़राईल अलैहिस्सलाम ने वापस जाकर जब ये बात अल्लाह ताला से कही तो अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो हम बादशाह को 40 दिन की और मोहलत देते हैं, लेकिन तुम उसे जाकर कहो कि इन 40 दिनों में वो ये मालूम करे कि माजी में दुनिया कैसी थी। अगर उसने ये मालूम कर लिया तो उसका मौजूदा दौर से मुकाबला करने के बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि वो इस दुनिया में मज़ीद ना रहे। अज़राईल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर बादशाह को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया। बादशाह ने अपने मशीरों से पूछा, दुनिया में किस जानवर ने सबसे लंबी उम्र पाई है? मशीरों ने कहा, वो सफ़ेद गिद्ध जो एक बाबा के नाम से मशहूर है, दुनिया का सबसे पुराना परिंदा है। बादशाह उस सफ़ेद गिद्ध के पास गया और कहा, मैं दुनिया में 500 साल से हुकूमत कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ 40 दिन की ज़िंदगी और मिली है। मुझे बताओ कि माजी में ये दुनिया कैसी थी? गिद्ध ने कहा, मेरी उम्र तो सिर्फ 1500 साल है। बेहतर है कि तुम उस पहाड़ की दूसरी जानिब रहने वाले मेरे भाई से मिल लो जो 2000 साल से ज़िंदा है। बादशाह पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर उस बूढ़े गिद्ध से मिला। गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अपने तजर्बात से बताता हूँ, हमारे इलाके में एक दफ़ा बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई। खाने पीने की तमाम चीज़ें बर्फ़ के नीचे दब गईं। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ ना मिला तो भूख से निढाल हो गया। खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था कि सोने का एक मीनार नज़र आ गया। मैं मीनार के ऊपर बैठ गया। मेरी नज़र मीनार से नीचे पड़ी तो देखा लोग नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हैं। पहली कतार में सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग बैठे हैं, दूसरी कतार में जो लोग थे इनकी दाढ़ियाँ काली थीं और सबसे पीछे वाले कलीन शेव थे। नमाज ख़त्म होने के बाद जब चंद लोगों ने देखा कि मैं ऊपर निढाल पड़ा हूँ तो एक बुज़ुर्ग ने कहा, ये परिंदा भूख से मर रहा है, चलो एक बेल ज़बह करते हैं और उसको खाने को कुछ देते हैं। इन नेक लोगों ने ऐसा ही किया। मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया और मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। 100 साल बाद फिर एक मरतबा ऐसा ही हुआ। शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं फिर मस्जिद के एक मीनार पर जा बैठा। ये मीनार चांदी का था और इस मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ पहली कतार में काली दाढ़ियों वाले थे, उनके पीछे सफ़ेद दाढ़ी वाले और आखिर में वो लोग थे जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थीं। एक बार फिर पहले की तरह हुआ। नमाजियों ने जब मुझे भूख से निढाल देखा तो उन्होंने कहा, चलो एक भेड़ ज़बह करके उसको खाने को कुछ देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने पेट भर कर खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। इस वाक़या के बाद फिर जब 100 साल और गुज़रे तो एक बार फिर बर्फ़ का तूफ़ान आया। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला था। मैंने सोचा क्यों ना किसी मस्जिद के मीनार पर जा बैठूं, उस तरह पेट भरने का सामान तो हो ही जाएगा। इस बार मैं जब मस्जिद के मीनार पर जाकर बैठा तो मुझे पता चला कि ये मीनार तो ना सोने का है न चांदी का, बल्कि ये तांबे का बना हुआ है। अब जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे इनमें से बग़ैर दाढ़ियों वाले सबसे आगे थे, उसके पीछे स्याह दाढ़ियों वाले थे और सबसे पीछे सफ़ेद दाढ़ियों वालों को जगह मिली थी। मैं अब भी पुरुमीद था कि शायद खाने को कुछ मिल जाएगा।
अचानक मेरे कानों में बातें करने वाले दो आदमियों की आवाज़ पड़ गई। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि वो देखो एक परिंदा मीनार पर बैठा है, ज़रा भाग कर मेरी बंदूक तो ले आओ, उसे मार कर एक वक्त का खाना तो बन जाएगा। मैंने सुना तो भाग खड़ा हुआ। गिद्ध ने बादशाह से कहा, दुनिया रोज़ बरोज़ ज़वाल की तरफ गामज़न होती जा रही है, तहज़ीब व तमद्दुन मिट ही गया। लोगों के दिल छोटे हो गए हैं, खुद गर्जी और लालच में इजाफ़ा हो गया है, लोग खैरात देने में भी कंजूसी करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन हालात में तुम्हारे बाद आने वाला हुक्मरान पारसा और मुत्तकी होगा? बादशाह की समझ में ये बात आ गई कि आने वाला वक्त गुज़रे हुए ज़माने के मुकाबले में तकलीफ़ दे ही होगा, इसलिए दुनिया में मज़ीद रहने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर इसने अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सर झुका दिया। तो जी फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मज़ीद ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।